सो इस पार्ट में हम प्रिम की वर्किंग को देखते हैं एक दफ़ा। पहले मैं इसका एक बर्ड्स आई व्यू दूंगा, मीनिंग के जो डेटा स्ट्रक्चर वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं उस डिटेल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके हम सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि क्या होता है हर स्टेप में एल्गोरिथम के। सो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये काम करने के लिए हमें जो डेटा स्ट्रक्चर्स चाहिए अ, उनको कैसे काम करना चाहिए और कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एंड सो ऑन। सो लेट्स से यही ग्राफ है जिसका एग्जांपल पहले मैंने लिया था, और इस ग्राफ में हम एमएसटी फाइंड करना चाहते हैं। नाउ द थिंग इज Prim, as we discussed in the last part, Prim has will be growing um, an MST in every step, right? तो वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, किसी भी नोड से एट रैंडम MST ग्रो करना स्टार्ट हो सकता है। फॉर इंस्टेंस लेट्स से आप D से स्टार्ट करते हैं, ओके? सो फर्स्ट नोड इन द ट्री शुड बी D, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है अकॉर्डिंग टू कट प्रॉपर्टी, ये हमारा MST है जिसमें सिर्फ D है, और बाकी जो नोड्स हैं वो दूसरे कट में है। एक कट में हमारा ये MST ग्रोइंग MST है और ये बाकी कट है। जो लाइटेस्ट है जिसमें से इस कट से दूसरे कट में जा रही है वो यहाँ पर हमें विजिबल है कि इस केस में 3 है एक्चुअली, 4 4 4, और तीनों ही लाइटेस्ट है, तो इट्स अ टाई, यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम। इट विल रिजल्ट इन अ डिफरेंट MST, बट इट विल रिजल्ट इन एन MST अकॉर्डिंग टू कट प्रॉपर्टी। लेट्स से कि अगेन रैंडमली ये B पिक हो जाता है, सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू पिक इज दिस B। तो आपका जो MST है आफ्टर 2 इटरेशंस, पहली इटरेशन हुआ जिसमें पहली नोड आपने ली, तो आफ्टर 2 इटरेशंस आपका MST जो है वो ये है। तो ये आपका एक कट है जिसमें ये वर्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं और फिर बाकी आपका बाकी कट है। यहाँ पर अब आप देखें कि इस कट से जो एजेस बाहर जा रही हैं टुवर्ड्स द रेस्ट, टुवर्ड्स द अदर कट, वो है ये 1, ये 4, इसी तरह ये 2 और ये 4, राइट? तो ऑब्वियसली ये 1 जो है इट्स द बेस्ट वन, सो दिस इज द नेक्स्ट कनेक्शन दैट वी विल पिक, ए वाला जो, okay? और 2 इटरेशंस के बाद हमारा ये जो MST है वो ग्रो करके, तो उसने इन 3 वर्टिसेस को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है जिसमें A है, B है और D है, और ये हमारा एक कट है अब जिसमें ये 3 वर्टिसेस हैं। अगेन हमने जो वर्टिसेस कंसिडर करनी है ये वो है जो इस कट से बाहर दूसरे कट पे जा रही है। फॉर इंस्टेंस इस एज को देखिए, ये जो A से D तक जा रही है ये कंसिडर नहीं होगी क्योंकि ये एक कट से उसी कट तक जा रही है। इस तरह की जितनी भी एजेस हैं वो एक्चुअली साइकिल बना देगी। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ए डी को कनेक्ट कर दूँ तो साइकिल बना देगी। सो दिस इज वन गुड थिंग इन Prim, क्योंकि वो एक कट से सिर्फ दूसरे कट पे जाने वाली एजेस को देखता है, तो वो कभी भी साइकिल नहीं बनाएगा एक्सीडेंटली। ओके, सो ही विल ऑलवेज गेट अ ट्री। नाउ okay, so what are the edges going out of this and which one is the lightest? So this edge 4, this edge 3, this edge 2. So this 2 one is the best one. So you pick, this is the next thing that you pick, E. Now, as I'm explaining this, you should think about how the algo will manage this thing. ये जो options हैं मुख्तलिफ, ये 2 वाला, 3 वाला और ये 4 वाला, ये options कैसे maintained होंगे? You should think about it before we go into more detailed working of this algo. Now, after these 4 have been added to the tree A, B, D, E, this is the next cut. ये cut की situation है हमारी, इतनी चीज cut में है। यहाँ से जाने वाली जो vertices हैं उनमें से obviously जो 2 ही candidates नजर आ रहे हैं, ये 4 वाला और ये 7 वाला। So the best cut is this 4. So the best edge, sorry, lightest edge is this one. So you pick this one, 4, and C is at it. Okay, and then in the last iteration, your cut is everything, all of this, okay, and F. That's the second. So इसमें जाने वाला, इस कट से इधर आने वाली lightest edge ये 5 है. So this is what you get. Okay, and this is F and this is 5. And at this point,
we have just one cut, meaning हर चीज शामिल हो जाएगी हमारे उस कट में जिसमें हमारा ट्री है. So just for the sake of completion, इस आखिरी iteration के बाद everything has been covered, you know. So what do we get? We get our cost 16 MST. I think this was probably the MST that I showed you. See shape यहाँ पे और तरह से नजर आ रही है, but it is the same perhaps. Yeah, it is one of the MSTs. Okay. Cost is 16. So we have already explained why this correct MST has been achieved. क्योंकि cut property is correct. अब इसकी मोर डिटेल्ड वर्किंग की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद मैं कोड लिखूंगा. जो इसकी वर्किंग में मैंने आपको एक्सप्लेन की चीजें, एक ही चीज है जिसका हमें डिसाइड करना है कि वो कैसे काम करेगी. जो मैंने पिछले पार्ट में भी एक्सप्लेन किया कि एक ग्रोइंग ट्री है इस तरह से, लेट्स से उसकी एक्स वाई जी इस तरह से पी क्यू और आर, ये वर्टिसेस हैं जो ऑलरेडी एक ट्री में शामिल हो चुकी हैं. और फिर दूसरा जो कट है, जो बाकी वर्टिसेस हैं जो विच आर नॉट पार्ट ऑफ द ट्री, they have to be maintained somewhere. We need a data structure जिसमें कि हम, एक तो ये है ना हमारा growing tree. Now we need a data structure also which will maintain the other cut, the things not so far included in the MST. So that other, maybe यहाँ पे, there's alpha and then there's beta and there is gamma. And what we need to do is we need to know what are the optimal distances of alpha, beta and gamma from this tree. देखिए मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि अल्फा से हो सकता है कई एजेस इधर आ रही हो इस नोड, इस कट में, लेकिन मुझे सिर्फ वो एज का ही ट्रैक रखना चाहिए जो अल्फा की लाइटेस्ट एज है, क्योंकि वही कैंडिडेट है. अगर अल्फा की कोई हैवी एज यहाँ आ रही है तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं. सो आई जस्ट नीड द लाइटेस्ट एज विच कनेक्ट्स अल्फा टू दिस, द लाइटेस्ट एज विच कनेक्ट्स gamma to this, and the lightest edge which connects beta to this. अल्फा की लाइटेस्ट एज इनमें से किसी भी नोड के साथ हो सकती है, गैमा की लाइटेस्ट एज किसी भी नोड के साथ हो सकती है, सिमिलरली बेटा की भी. सो ये जो डाटा स्ट्रक्चर मुझे मेंटेन करना है, आई विल अर्ज यू टू थिंक कि ये डाटा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. एंड maybe you can pause the video and think about it and then listen to the answer. So I hope you have been able to guess it. This has to be a, once again, just like in Dijkstra's algorithm, this has to be a heap. And in this case, does it have to be a max heap or a min heap? Has to be a min heap, right? और इस min heap में क्या maintain करना है हमने? So let me explain कि इसको क्या maintain करना है. This min heap should maintain the lightest distances. In fact, let me not use the word distance, क्योंकि distance मैंने shortest path में किया था. इसको distance नहीं कहना चाहिए हमें. ये पूरे पूरे path की values नहीं है, पूरे पूरे path की distance नहीं है measured from some source. This is the lightest connection cost. Single edge. Lightest connection cost of every vertex in C2. ये जो हमारा दूसरा कट था, दूसरा जो हमारी डिवीजन था, ये C2 का मतलब क्या है? जो करंटली नॉन ट्री नोड्स हैं, यानी हमारे ग्रोइंग ट्री का पार्ट नहीं है. okay? So they have to maintain the lightest connection costs for all of these. okay? और उसके बाद क्या करेंगे? ये लाइटेस्ट कॉस्ट में से जो लाइटेस्ट है, फॉर एग्जांपल अल्फा को मैं 3 से लेट्स से ज्वाइन कर सकता हूँ, ये उसको ज्वाइन करने का लाइटेस्ट तरीका है. गैमा को मैं 4 के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, ये उससे 4 कॉस्ट के साथ, ये उसका लाइटेस्ट तरीका है. और मतलब मैं एक पिक्चर में अगर आपको इस चीज को दिखाना चाहूँ, लेट्स से सिचुएशन ये है कि अल्फा की बहुत सी एजेस इधर जाती हैं, लेकिन जो सबसे लाइट कॉस्ट एज है वो ये है और इसकी कॉस्ट 3 है. गैमा की कई एजेस इधर जाती हैं, लेकिन जो सबसे लाइटेस्ट कॉस्ट है वो ये है और इसकी कॉस्ट 2 है. और बेटा की भी कई एजेस जाती हैं, लेकिन जो लाइटेस्ट वन है वो ये है और इसकी कॉस्ट 1 है. ये भी हो सकता है कि ये दो चीजें एक से ही कनेक्ट हो विद डिफरेंट कॉस्ट. विच वन शुड आई पिक?
obviously I should pick the beta one, the lightest one, and then this tree will have grown by one vertex. फिर मैं continue करूँगा next time. So each get min heap में get min होता है, will give the next node. Okay? So अब हम कुछ ज्यादा डिटेल्ड वर्किंग की तरफ में जा रहे हैं. एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें आप देखेंगे इस एल्गो में, और ये आपको रिमाइंड करवाएगा डाइक्स्ट्रा का, क्योंकि काफी सिमिलरिटीज है. वो भी एक ग्रीडी एल्गो है, ये भी एक ग्रीडी एल्गो है, ये एल्गो भी हीप इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन इसमें डिफरेंस देखिए कि यहाँ कोई सोर्स नहीं है, और जो यहाँ पर डाइक्स्ट्रा में जो कीज हम इस्तेमाल करते हैं मीन हीप में, वो पाथ की डिस्टेंसेस होती हैं, पाथ की लेंथ होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. यहाँ पे सिर्फ सिंगल कनेक्शंस की ये हमने वैल्यूज जो है उसकी बेस पे हीप बनाई. अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर दफा फिर अपडेट क्या होगा. तो इसी पिक्चर पे अगर आप फोकस करें, एक जेनेरिक पिक्चर बनाई हुई है. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इटरेशन. नेक्स्ट सिचुएशन में ये है कि बेटा जो है वो शामिल हो गया है ट्री के अंदर. बेटा अब यहाँ से निकल गया इस डाटा स्ट्रक्चर से, एंड इट हैज बिकम पार्ट ऑफ द फर्स्ट कट, जिसके अंदर आप में जो लेट मी यूज दिस, ओके, जिसमें ट्री आपका ग्रो कर रहा है. सो यहाँ पर बेटा जो है वो शामिल हो गया है. ओके, अब ये जो डिस्टेंसेस हैं जो अपने यहाँ मेंटेन की हुई हैं, ये याद रखिए कि ये डिस्टेंसेस लाइटेस्ट डिस्टेंसेस थी अल्फा और गामा के लिए फॉर दिस ट्री, दिस मच ट्री. ओके, नाउ अब पॉसिबल है कि बीटा के भी इनके साथ कुछ कनेक्शंस हो. सो फॉर इंस्टेंस हमें पता था कि अल्फा का वाई के साथ एक कनेक्शन था कॉस्ट 3 का, तो वो हमने यहाँ मेंटेन किया हुआ था. बट व्हाट इफ बीटा का अल्फा के साथ एक कनेक्शन है जस्ट ऑफ कॉस्ट 1. सो आई शुड अपडेट अल्फा. इनफैक्ट यूजिंग बेटा, बेटा के थ्रू जितने भी कनेक्शंस नए हमें मिल रहे हैं, क्योंकि नाउ बेटा हैज बिकम अ कैंडिडेट, आई कैन कनेक्ट दीज थिंग्स टू दिस ट्री वाया बीटा एज वेल. तो अगर बीटा इज गिविंग बेटर ऑप्शंस टू एनी ऑफ दीज वर्टिसेस, वो अपडेट्स मुझे करने पड़ेंगे. यानी each time I extract something from the heap, add it to the tree, then I have to update the keys of these things in the data structure using that new node. अगर उस new node के साथ lighter connections available हैं for any of these nodes in the data structure, तो मुझे वो काम वहाँ करना होगा. Okay, now let me do this thing. इसी ग्राफ के ऊपर जरा डिटेल्ड वर्किंग देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा. सो नाउ लेट्स डू दैट. मैं इस केस में वैसे तो मैंने कहा था रैंडमली कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ मैंने इस एग्जांपल में किया था. आई थिंक आई स्टार्टेड फ्रॉम डी, तो मैं डी से ही स्टार्ट कर लेता हूँ. ओके, और शुरू में हमारे पास जो इनफैक्ट इटरेशन जीरो जो है हमारी, इटरेशन जीरो जो है, लेट मी यूज अ स्लाइटली ब्राइटर कलर. इटरेशन जीरो जो है उसमें वी हैव टू हैव आवर डेटा स्ट्रक्चर सेटअप. तो उस डेटा स्ट्रक्चर को कैसे सेटअप करेंगे, ये हमारी कोई हीप है, उसको मैं एज अ ब्लॉक एज अ बॉक्स बना रहा हूँ. सो इस बॉक्स में ए बी सी और सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी पहले ही पड़ी होंगी, डी ई एफ. जिस तरह डाइक्स्ट्रा में हमने सेटअप किया था, उसी तरह हम इस डाटा स्ट्रक्चर को यहाँ पे भी सेटअप कर रहे हैं. ए बी सी डी ई एफ, ये हमारी मिन हीप है. okay? So this is our heap. Let's call it H. Okay, and its costs, its keys in this case are the connection costs. Connection cost with the tree. Now, right now the tree is empty. We haven't grown anything, but we have to start from somewhere, right? तो मैं किसी एक नोड को रैंडमली अगर मैं डी से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसकी की 0 रख देता हूँ ताकि ये स्टार्ट बन जाए, और बाकी सब की जो कनेक्शन है वो इन्फिनिटी है, बिकॉज नथिंग इज कनेक्टेड टू द ट्री. सो अगर आप एक्चुअली देखें तो ये हीप ये कह रही है कि फर्स्ट एक्सट्रैक्ट मिन होना है डी ने. तो एक्चुअली जब आपका ट्री ग्रो करेगा, फर्स्ट इटरेशन लेट मी कॉल दिस नाउ इटरेशन 1, इटरेशन 1, इसमें आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट नोड एंड दैट इज डी.
Okay, and this is our MST आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन, और इसमें यह है कि ये जो D है ये अब यहाँ से रिमूव हो जाएगा इस हीप में से। ओके, सो अब वही चीज होगी कि चूंकि D रिमूव हुआ है, ये आपका एक कट है और फिर आपका बाकी सारा कट है, तो अब D ने क्या करना है कि D के थ्रू जो एजेस जा रही हैं, विच इज दिस 4 4 4, that those connections should be, D should try to update those connections. That if D, this newly added node, provides better connections to the rest of the cut, it should try to do that. So D जो है वो A को अपडेट कर सकता है डेफिनेटली। इस केस में तो D जो है वो A को भी अपडेट कर देगा, B को भी कर देगा, E को भी कर देगा, क्योंकि everything is infinity at this point. So A will get updated, B will get updated, E will also get updated because of D, right? So A की कॉस्ट भी हो जाएगी 4, B की कॉस्ट भी हो जाएगी 4 और E की कॉस्ट भी हो जाएगी 4. Okay, so the next extract min will give me one of these nodes. जिस भी तरह आपने हीप को बनाया है, ये टाई ब्रेक जैसे भी होना है वो हो जाएगा. So in this case again, वो जो मैंने लास्ट एग्जांपल किया था उसमें मैंने B को लिया था, तो let's say कि ये एक्सट्रैक्ट min होता है. तो जब ये एक्सट्रैक्ट min होता है, तो बाय द वे अगर आप एग्जाम में या कहीं इस एल्गो को कर रहे हैं तो वन वे वुड बी कि जब भी इस तरह का टाई आ जाए तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कर लें. मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें बी पहले हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट. सो बी एक्सट्रैक्ट होता है, एंड एक्सट्रैक्ट होने का मतलब है कि बी जो है वो अब यहाँ शामिल हो गया. सो अब वही चीज है कि ए के थ्रू, डी के थ्रू जितने कनेक्शंस आने थे वो आपने रिकॉर्ड किए हुए. नई चीज आ रही है बी, इसके थ्रू क्या बाकी कट के कनेक्शंस इंप्रूव हो सकते हैं वो हम देखते हैं. तो बी के जो कैंडिडेट्स हैं, ये वाली एज, ये वाली एज और ये वाली एज, ये अब आपने देखने हैं. नाउ द गुड थिंग हियर इज कि बी से जो डी की तरफ जा रही है एज, वो दोबारा कंसिडर नहीं होगी. डी जो है वो ऑलरेडी हीप से निकल चुका हुआ है, सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड. The only updates that D will make is it's going to make updates of A, and it's going to make update of E. और वो अपडेट तभी होगा कि अगर ये बेटर कनेक्शंस हैं. A का करंट कनेक्शन है 4 के साथ, 4 कॉस्ट का, और B का करंट जो B तो खैर अब एक्सट्रैक्ट हो गया, लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन. E का जो करंट कनेक्शन है वो भी 4 कॉस्ट का है, तो इससे बेहतर कॉस्ट के कनेक्शन मिलेंगे तो वो अपडेट होंगे. और एक चीज और मैं यहाँ पे प्रोबेबली मैं मिस कर रहा हूँ, विच आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड, वो ये है कि जब मैंने ये 4 4 4 मार्क किया था डी को यूज करके, मैंने ये भी साथ रिकॉर्ड किया था कि ये डी को यूज करके मार्क हुआ है. ये 4 कनेक्टेड विद बी है, ये 4 कनेक्टेड विद डी है, और ये 4 कनेक्टेड विद डी है. तो जब इसलिए जब बी जब एक्सट्रैक्ट हुआ तो हमें पता था कि उसका ये बी डी के साथ कनेक्शन है. यहाँ पे वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ रूटेड ट्री, बट कनेक्टिविटी का है कि ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये कॉस्ट किसके साथ कनेक्शन की कॉस्ट. जब बी बाहर निकल आया, बी के थ्रू ए और ई अपडेट होंगे, तो ए और ई की डिस्टेंसेस, सॉरी कनेक्शन कॉस्ट 1 और 2 ये भी अपडेट होंगी, और उनका कनेक्टिंग नोड बी जो है वो भी फिर अपडेट हो जाएगा. सो इट मीन्स ए और ई दोनों के लिए ये अपडेट जो है ये मुझे करना है. सो लेट्स डू दैट. Let's have, first of all we remove this, so A को अपडेट होना है और E को अपडेट होना है. okay? और वो अपडेट्स होने के बाद जो नई सिचुएशन बनेगी वैसी है कि वन कनेक्शन कॉस्ट के साथ ये B के साथ कनेक्ट हो सकता है, और E के लिए हम कह रहे हैं कि 2 कनेक्शन कॉस्ट के साथ ये B के साथ कनेक्ट हो सकता है. okay? So अब जब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट min होगा, so A will come out, right? एंड हमें पता है कि वो B के साथ कनेक्ट हो रहा है. So that's what's going to happen in the tree. A comes out and it is connected to B. Okay. I'm sorry. So A is connected. Okay. And the connection cost is also there. So we know कि उस edge की क्या cost है. ये 1 थी. BD जब connect हुआ तो ये 4 थी. So A आ गया. अब A के थ्रू अपडेट्स देखते हैं कि होंगे कि नहीं. अब A जब आया तो A के थ्रू B और D तो ऑलरेडी इसी ट्री में है, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी अपडेटेड. A के थ्रू E का अपडेट क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो A की जो कॉस्ट है, दैट कॉस्ट
एक्चुअली ए ये कह रहा है कि आई कैन कनेक्ट टू ई बाय 3 कॉस्ट, बट ई की जो कॉस्ट ऑलरेडी कनेक्शन कॉस्ट का ऑप्शन हमारे पास है वो 2 का है, सो वी विल नॉट मेक दिस अपडेट। जस्ट लाइक इन डाइक्स्ट्रा, अपडेट सिर्फ तभी होता है कि वैल्यू अगर डिक्रीज हो सकती है, ये कनेक्शन कॉस्ट अगर डिक्रीज हो सकता है तो फिर हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इस केस में ए जो है इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इट सीम्स। So now what's going to happen is that A is extracted, okay, और वो B के साथ लिंक हो चुका है और A की वजह से कोई अपडेट्स नहीं हुए, so next extraction होगी and the next extraction seems to be this E, okay, और उसका connection B था, so E इधर आ गया and the cost is 2, okay, that's how the tree is growing. And after that अब E चूंकि extract हुआ है, E अपडेट्स करेगा तो C और F दोनों infinity हैं फिलहाल, तो जाहिर है कि इनके तो कॉस्ट अपडेट हो जाएंगे। सो सी का जो इन दोनों का ही एक्चुअली जो कनेक्शन अपडेट होगा वो क्या होगा, सी के लिए 4 कॉस्ट वाया ई और एफ के लिए 7 कॉस्ट वाया ई। ओके, सो द नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन then should be of C, and this C is connected to E, so this C is connected to E, और यहाँ पर ये 4 कॉस्ट है। Okay, so this has been extracted and now the last node is left, but in fact before that C को हमने extract किया है, तो C क्या update कर सकता है? Again C के पास 2 connections हैं, एक E से है, वो E तो already tree में है तो it will not be making this update। C के साथ जो दूसरा connection F की तरफ है that can be tried, क्योंकि F heap में है तो ज़ाहिर है update सिर्फ उनके करने हैं जो heap में पड़े हुए हैं, वो नहीं जो heap से निकल चुके हैं। सो एफ जो हीप में है उसकी कॉस्ट 7 है, डिक्रीज हो सकती है, और सी जो है वो उसका कनेक्टर बन सकता है, सो इट मींस दैट दिस विल अपडेट and this will become 5 via C. So that's all the updates that C can make. And now the last extraction happens. This is extracted, this F is added here, and you get 5 here. This is once again our 16 cost MS tree. लेकिन ये अब हमें मिला है प्रॉपरली, हमने पूरी डिटेल में वर्किंग देखी है कि कैसे। We will now write code for this in the next video. कोड लिखने से पहले मैं कहूँगा आप खुद कोड लिखें, एक्चुअली सूडो कोड इसका खुद लिखें, प्रैक्टिस करें। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो एक मैंने जिसे एक्सप्लेन भी किया, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपडेट की सिर्फ तभी होगी, एक्चुअली डिक्रीज की सिर्फ तभी होगी अगर इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, अगर डिक्रीज पॉसिबल है। दूसरा अहम पॉइंट कि आपको कुछ थोड़ा बहुत कोड में ये चीज़ डालनी पड़ेगी कि अपडेट आप उन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं जो हीप में है, राइट। तो अगर सी है तो सी ने अगर अपडेट करना था तो ई तो ऑलरेडी निकल चुका था जब सी आया, तो एफ सिर्फ मौजूद था हीप में, तो वो उसने डिक्रीज की किया। यू हैव टू add code for that and so on. So that's Prim's algo. Okay, repeated application of cut property using a binary heap. Now in the next part we're going to do code and talk about the time complexity of Prim's algo.